अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाऊंगा चिलिनवाला गांव की मशहूर और तारीखी जगह जहां 18वीं सदी में जंग हुई थी, जो कि कत्लगढ़ के नाम से मशहूर है। तो फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। फौजन, आजो चले। मैंने अपने दोस्त को लिया साथ और चिलिनवाला गांव की तरफ चल पड़े। ये रहा मेरे प्यारे से गांव का छोटा सा बाजार। ये रहा चिलिनवाला स्टेशन। यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर है चिलिनवाला गांव। यहाँ पर मौजूद है एक ऐसी तरीही जगह जहाँ 18वीं सदी में जंग हुई, जो कि कत्लगढ़ के नाम से मशहूर है। पहले तो आप हमारा स्टेशन देखें, फिर चलते हैं चिलिनवाला गांव। इस स्टेशन की भी एक तारीख है, जो कि आगे चल के आपको बताएंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं चिलिनवाला गांव। यहाँ से एक और लड़के को साथ लिया। अब आपको मिलते हैं चिलिनवाला गांव पहुंचकर। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं चिलिनवाला कत्लगढ़। इसको कत्लगढ़ के अलावा अंग्रेजों और सिखों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि 13 जनवरी 1849 को अंग्रेजों के लॉर्ड कफ और सिखों के राजा शेर सिंह इस सदी के अजीम जंगजू थे, जिनकी सरबराही में ये जंग लड़ी। इस जंग में लातादाद जंगजू अपनी जान की बाजी हार गई। ये पंजाब पर कब्जे की आखिरी जंग थी। अंग्रेज बाज़ाहिर पाको हिंद में तजारत करने के लिए आए थे। इस जमाने में इस इलाके को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। ये भी कहा जाता था कि जितनी दौलत यहाँ थी, शायद इतनी पूरी दुनिया में भी ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि मुगल सल्तनत का GDP आज के दौर के किसी भी मीर 3 मुल्क से ज्यादा था, और इसका बजट दुनिया का दूसरा बड़ा बजट था। अंग्रेज यही सोचकर यहाँ आए थे कि यहाँ की दौलत को किसी न किसी तरीके कमा कर अमेरिका या बरतानिया मुंतकिल किया जाए। लेकिन जब उन्होंने बरसगीर पाको हिंद की सूरत हाल देखी, तो वो तजारत को छोड़कर इक़्तिदार की लालच में पड़ गए। 1849 में जब अंग्रेज निफ्स हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके थे, तो उनका ख्याल ये था कि अब पंजाब भी हमारी हुकूमत में होना चाहिए। 1801 में रंजीत सिंह पंजाब में बरसरे इक़्तिदार आया और इसने एक बहुत मजबूत फौज तरतीब दी। इसने अपनी फौजियों की तरतीब के लिए यूरोपीय माहिरीन की खिदमत हासिल की। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के दरमियान ये मुआहदा तय पाया था कि तुम मशरक की तरफ मत आना, यानी दिल्ली में अपनी हुकूमत मत बनाना, लेकिन तुम्हें आज़ादी है कि तुम खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में या पंजाब के इलाके में जहाँ तक चाहो इक़्तिदार बढ़ा सकते हो। हैरी सिंह अलवी पेशावर तक पहुँचा, लेकिन इससे आगे न जा सका। 1845 और 46 दो वैसे साल हैं जिनमें पहली बार अंग्रेजों में पहली बार दुश्मनी का आगाज हुआ और कुछ इलाकों में सिखों का इक़्तिदार खत्म हो गया और वो अंग्रेज आबादारी में चले गए। ये तारीखी मुकाम चिलिनवाला में कायम है। चिलिनवाला डिंगा से 10 किलोमीटर के फासले पर, खारिया से 40 किलोमीटर के फासले पर और मंडी से 20 किलोमीटर के फासले पर है। इस जमाने में एक सिख अलमदार था जिसकी हुकूमत थी। इसका नाम शेर सिंह अटारी वाला था, जिसके बारे में ये तहकीर पे लिखा गया है। शेर सिंह अटारी वाले ने भी मोल राज का साथ दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की। अंग्रेजों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने शेर सिंह को रोकने की कोशिश की। अंग्रेजों के जनरल कफ को बगावत का हुक्म मिला। वो अपनी क़यादत में एक बड़ी फौज को लेकर शेर सिंह को रोकने के लिए यहाँ पहुंचा। गुजरात एक ऐसा इलाका था जहाँ अंग्रेज अब तक कब्जा नहीं कर सके थे। उनकी बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि गुजरात उनकी अलमदारी में शामिल हो जाए। चिलिनवाला में इस जंग की यादगार बनाई गई है, जिसे कत्लगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ 2 यादगारों में ये एक मीनार, जिसके चारों तरफ अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और गुरमुखी में
इस जंग की तारीख लिखी गई है। ये दोनों यादगारें उन अंग्रेजों की याद में बनाई गई हैं जिन अंग्रेजों ने जंग में हिस्सा लिया था। इस जंग में 12,000 सिख थे जबकि अंग्रेज उनसे ज्यादा थे। अभी तो आपको चारों तरफ गांव नजर आ रहा है, लेकिन इस दौर में यहाँ चारों तरफ घना जंगल हुआ करता था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को मोर्चाबंदी में मुश्किल पेश आई। सारे दिन की जंग के बावजूद जनरल कफ को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तारीख में बताया गया है कि अंग्रेजों की लाशें इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ऊंटों पर लाद कर यहाँ से ले जाया गया। ये भी हकीकत है कि चिलिनवाला की जंग से पंजाब आजाद हुआ। ये भी कहा जाता है कि ये यादगारें दोनों तरफ के फौजियों के एजाज में तामीर हुई। अंग्रेज कभी भी इतना आला ज़र्फ नहीं हुआ कि वो अपने दुश्मनों की फतह की यादगार तमीर कराए। एक हाथे में मौजूद कब्रों के कतबे भी गायब हैं, जिनसे ये इल्म ना हो सके कि ये किन की हैं। तकसीम बंदी के बाद बाकायदा यहाँ रेलवे स्टेशन बनाया गया, क्योंकि यहाँ जिन अंग्रेजों की कब्रें थीं उनके लवाहकीन यहाँ अक्सर आया करते थे। ये स्टेशन चिलिनवाला कत्लगढ़ से 5 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों, ये है वो तारीखी जगह जिसकी हस्ता हाली की वजह इंतजामिया का कोई एक्शन ना लेना है। हुकूमत को चाहिए कि कौमी यादगारों का ख्याल रखा जाए। बेशक यहाँ सिख दफन है या अंग्रेज, उनकी देखभाल की जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की सरजमीन है और पाकिस्तान की सरजमीन हमारी है, लिहाजा हमें ही इसका ख्याल रखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।